सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार आज निकला है ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। ये वही पान दुकान है यहाँ पर कल पान मसाला की पैसे की लेन देन को लेकर के एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया। ये दुकान चलाने वाले शेख अबरार शेख सलीम को 3 लोगों ने जो है मौत का निशाना बनाया। ये जो बच्चा इस छोटी सी दुकान से अपने 2 छोटे छोटे बच्चों की किफ़ालत करता था, अपने परिवार की किफ़ालत करता था, मगर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ जो है कुछ चंद पैसों के लिए जो कि शायद पान मसाला की कीमत थी, उस पान मसाला की कीमत उस बच्चे को अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पड़ी। आप देख सकते हैं यही वो दुकान है जहां से उस गरीब बच्चे का जो है पेट पलता था। आज क्या बीत रही होगी उनके घर के ऊपर, क्या बीत रही होगी उन मासूम बच्चों पर, क्या बीत रही होगी उस बाप के ऊपर जो उसका सहारा था, मगर कुछ लोगों ने जो है उस सहारे को उस बाप से छीन लिया है। मेरे ठीक पीछे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जावेद मिलन रेस्टोरेंट है। मालेगांव शहर में अलग अलग इलाकों में जो है इस होटल की अपनी एक शनाख्त है। हमेशा ग्राहकों से प्यार मोहब्बत से ये होटल के मालकान पेश आते हैं और कोई भी मामला होता है तो मामले को जो है बखूबी सॉल्व कर लेते हैं। मगर यहाँ पर इतने असर और रसूख रखने वाले इस मिलन होटल के इलाके में उसके आसपास इतनी बड़ी घटना हो जाना एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत दुख की बात है। मैं यहाँ से ले चलूँगा उस स्पॉट पर कि यहाँ से इस बच्चे को जो है खींचकर निकाला गया और धक्का मुक्की करते हुए उस जगह पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद चापड़ और दीगर हथियारों से जो है इस कदर चोट पहुँचाई गई कि अबरार शेख नाम का ये नौजवान वहीं पर अपनी जान गंवा बैठा। यही वो जगह है, ये देख सकते हैं यहाँ खून के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इसी जगह पर उस बच्चे को लाकर इस कदर चोट पहुंचाई गई कि उस बच्चे ने जो है जगह पर ही दम तोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हो जाता है हमारे नौजवानों को कि छोटी छोटी बात पर हथियार निकालने पर मजबूर हो जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है उनके दिलो दिमाग पर, कौन सी शैतानी ताकत हावी हो जाती है? कोई ये भी नहीं सोचता कि जिनको मारा जा रहा है उसके पीछे भी एक घर है, एक परिवार है, कुछ ज़िंदगियाँ हैं। उस एक ज़िंदगी के साथ कई ज़िंदगियों की खुशियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। अबरार शेख के दोस्त हैं नदीम अख्तर। जब ये वाक़या हुआ तो वो यहीं पर थे। उन्होंने पूरी घटना को अपनी आंखों से घटते देखा और उसके बाद जो है ज़ख्मी हालत में उस बच्चे को उठाकर दवा खाना लेकर के गए। नदीम भाई, क्या था पूरा वाक़या, ज़रा आप बताइए। अबरार भाई दुकान के अंदर बैठे हुए थे, वो आए, गोली वोली खाए थे, दारू पिए थे, थोड़ी खिंचाई नहीं, उसको खींच कर बाहर निकाले। 5 लोग थे, वो उसको मारे ठोके और वैसी पड़ा छोड़ के भाग गए। अच्छा। फिर उसको हम लोग ने उठाकर रिक्शा में डालकर हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डॉक्टर बोलते कि डेड हो गई है। क्या लगता है आपको कि सिर्फ पान मसाला के चंद पैसों पे इतनी बड़ी बात थी या इससे पहले का भी कोई ऐसा कुछ मामला है इतना ज़्यादा? तो अपनों को नहीं मालूम पहले का क्या है। बाकी यहाँ पर जो है ना गोरी गारा करता था, वो आता था पी खा के, मतलब नशा का बताना, दादागिरी करना कि लोग डरे मेरे थे। वो तीनों भाई का वैसी है। वो 3 भाई है, जल्ला, बिल्ला, अंजुम। तीनों भाई का वही काम है, काम धंधे नहीं करते, दादागिरी करते हो। इस वक्त हम आए हैं मरहूम शेख अबरार के मकान पर और यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि एक बड़ा गम का माहौल है। जाहिर सी बात है कि एक इतने बड़े इंसान का इस दुनिया से चला जाना एक बहुत बड़ा हादसा है। यहाँ पर उनके जो वालिद हैं सलीम भाई, उनके भाई जो हैं हसन, मुख्तार, वो यहाँ पर हैं, उनकी अम्मी यहाँ पर हैं। मुख्तार के गोद में आप देख रहे हैं ये अबरार का जो है बच्चा है और यहाँ पर सलीम भाई जो के वालिद हैं अबरार के, उनके गोद में ये जो बच्ची है। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे आज अपने बाप से जुदा हो गए हैं, बाप से अलग हो गए हैं। क्या कसूर है इन बच्चों का? सिर्फ एक ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, सिर्फ अपनी धाक जमाने के लिए एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया गया।
ऐसे लोगों को, इस बाप ने अपना बेटा खोया है, माँ ने अपना बेटा खोया है, भाई ने जो है अपना भाई खोया है, इस परिवार का दुख जो है ये परिवार ही समझ सकता है। इनकी आंखों में साफ हमको गम की लहर दिखाई दे रही है। मुख्तार, आप क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरा मामला हुआ, इस मामले के ऊपर? ये वहाँ दादागिरी करते, वहाँ पर आके कुछ भी जो दुकान है अपनी, वहाँ से कुछ भी लेके चले जाते, पैसा नहीं देते, पैसा मांगो तो धांधली करते। वो बिना के ऊपर वारदात हुई वहाँ पर, मेरे भाई से तक हुई उनकी। फिर उन लोग ने जो है ना प्लानिंग करके आके उसको पकड़ के मारे उसको, और उनके पास छुरा था, तलवार थी और कट्टा था। शाम में 7-8 बजे के टाइम ये वारदात हुई। 3 लोग उसके भाई थे तीनों, और 1-2 लोग कुछ थे, तो वो उनका तो नकाब वकाब था शायद उनके चेहरों के ऊपर, तो वो समझ में नहीं आई। लेकिन 3 भाई थे वो, जलील अहमद, बिलाल अहमद और अंजुम। ये 3 लोग जो है हाँ मेन, हाँ 3 लोग हैं ये उधर दादागिरी करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पीछे भी आके तकलीफ़ दे रहे थे, तो वहाँ के महल्ले वहल्ले वाले लोग ने हटा के समझा के कर दिए। और अभी मारे थे, पीछे मारे भी थे 1-2 साल पहले, उसको भी बहुत यानी घायल कर दिए थे, वो बच गया वो। हमको इंसाफ चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट से इंसाफ मेरे बच्चे का चाहिए। किसको धक्का नहीं लगना चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा, जैसे उन्होंने मेरे कमज़ोर बच्चे को दिए। एकदम ख़त्म वाला मामला उनका कराना होना चाहिए ऐसा। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि हमको इंसाफ चाहिए ये बच्चों के लिए। ये जो है दोनों बच्चियां हैं अबरार की, और एक माँ का गम जो है वो आप समझ सकते हो कि जिसने बचपन से अपने बेटे को, अपने बच्चे को संवारा, इस उम्र तक उसको लाया, और आज जो है वो उससे रुखसत हो गया है। मेरे बेटे पे तलवार से हमला हुआ है। होटल पे कम से कम 50 लोग थे, अगर कोई चाहता तो मेरा बेटा बच सकता था, लेकिन वहाँ के बुद्धि लोगों ने मेरे बेटे को बचाया नहीं। ये मालेगांव की फितरत है, सामान देखते ही भाग जाते। अगर 2-4 लोग भी बचाते तो मेरा बेटा जान से नहीं जाना पड़ता, और ये मेरे बच्चे यतीम नहीं होते, समझे। तो अपने जो मालेगांव के नौजवान हैं वो लोग से अपील है कि डरे ना, ऐसे मामले में हाथ डाल के बचाए लोगों को, समझे। आज मेरा बेटा खोया है, कल कोई दूसरे का बेटा खो सकता है। मैं यही इंसाफ चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से। आमीन बाबा की दरगाह के पास मिलन होटल पर एक बेरहमाना कत्ल हो गया था। शेख अबरार नाम के एक नौजवान को, 33 साल नौजवान को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उस वक्त तक जो है जब ये वारदात हुई थी तो नामालूम कातिल जो हैं वो फ़रार हो गए थे। और आगे की जो पूरी तहकीकात थी वो यहाँ पर रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन का अमला जो है कर रहा था। तो अब उस केस में क्या पेश रफ्त हुई है, उस केस में कहाँ तक कामयाबी मिली है, आज हम यहाँ पर आए हैं। हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सर यहाँ पर मौजूद है। सर, वो कल जो वाक़या हुआ उसकी डिटेल, अभी तक जो मुजरिम थे उस वक्त फ़रार हो गए थे, क्या उस वक्त पकड़े गए? उस वक्त तक उनका कोई नाम हम लोगों के पास नहीं था, मीडिया के पास नहीं था। उनके अगर पकड़े गए हैं या आपकी इन्वेस्टिगेशन में उनके नाम आए हैं तो सारी तफसील आपसे हम जानना चाहेंगे। कल 27 तारीख को शाम के 7:15 या 7:30 के दरमियान अमीन मौलाना चौक, जावेद मिलन होटल, जावेद मिलन पान टपरी में शेख अबरार शेख सलीम पान टपरी चलाते थे। उस टाइम उस जगह जमील अंजुम, मोहम्मद आयूब, बिलाल अहमद, मोहम्मद आयूब और उनके भाई जलील अहमद, मोहम्मद आयूब आए
उन्हें पान मसाला और कोई सामान खरीद लिया। उनसे वो शेख अबरार, शेख सलीम उसने पैसे मांगे तो पैसे देने के लिए तैयार नहीं था और उसके वाद विवाद हो गए, ज़्यादा विवाद बढ़ गया। फिर वो उसमें जलील अहमद ने उसको टपरी में से बाहर निकाल के नीचे गिरा दिया और वो भाई को भड़का दिया कि उनको मारो। इस अंजुम जो जमील अंजुम है उसने चॉपर से छाती पर और पेट पर मारा और जो बिलाल है उसने सर पर अबरार को मार दिया। वो ज़्यादा पूरी तरह से घायल होने के बाद उसके जो उधर जो लोग हैं उसने सिविल हॉस्पिटल भेज दिया। उधर नहीं लिया तो वो स्विस हॉस्पिटल उधर भर्ती कर दिया और डॉक्टर ने मौत घोषित किया। वही सिलसिले में वही केस के बारे में अभी तक एक आरोपी अरेस्ट किया है, बिलाल अहमद करके। उनको आज कोर्ट में हाजिर किया तो 31 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है। अभी दोनों आरोपी की तहकीकात जारी है। हमारी 2 टीम पूरे मालेगांव में उसकी तपाश कर रही है, तहकीकात कर रही है। इस केस में माननीय एसपी सर नासिक ग्रामीण उनके आदेश से एलसीबी मालेगांव ये पूरे 2 आरोपी को ढूंढ रही है और माननीय एडिशनल सर खांडवी सर उनके जो स्पेशल टीम है उसने 2 आरोपी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया है। और जो मैडम की जो टीम है एसडीबी मैडम की और हमारी टीम ने वो कल पूरे मालेगांव में तपास करके बिलाल अहमद को अरेस्ट किया है और एलसीबी और एडिशनल साहब की टीम और मैडम की टीम पूरी 2 आरोपी के पीछे लगी है और तपास चालू है और जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। एक केस की हिस्ट्री ज़रा अलग है। और इस केस में पहला ये दोनों का कुछ 1 साल से वाद विवाद चल रहा था। उसको पुरानी हिस्ट्री है, एक दूसरे से हमेशा वो काट खाते थे, उसका ये नतीजा है और वो वारदात में बदल हो गए। यानी कहीं ना कहीं दिल में एक दुश्मनी पल रही थी, एक तरह का शायद के इंतज़ार था और उसी इंतज़ार का मौका जो है मिल गया और जो दिल में एक छुपी हुई जो साल भर से दुश्मनी चल रही थी उसने इतना भयंकर रूप इख्तियार कर लिया।